सुनील चोपड़ा, बहुत स्वागत है आपका जी। नंदीग्राम में। आपकी प्रेजेंस टोकन है क्या? टोकन बिल्कुल नहीं है। हम पहले नंबर या दूसरे नंबर पे हैं, ये लोग तीसरे नंबर पे आएंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ स्पष्टता, मैं आपको स्पष्टता बता सकता हूँ कि इनकी जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो जानने वाली होती हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके कह गए थे अब की बार ट्रंप सरकार, और बाइडेन की सरकार हो गई। तो हमें पता है ये कितना जानते हैं भविष्य के बारे में। ये भूतकाल के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में नहीं जानते। ये तो भूतों के बीच में रहने वाले हैं, अपने आप भी भूत हैं। आपको पता है भविष्य के बारे में सुनील जी? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। और मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई जो है, पहली हार इनकी आज सुबह हुई है, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पैसा काटा था मिडिल क्लास के बैंक अकाउंट से, वो वापस दे दिया है डर के मारे। नंदीग्राम पे लौटते हैं सुनील चोपड़ा जी, आपकी ये बात भी ले लेंगे हम, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनकी हर बात गलत साबित होती है, इस बार भी गलत साबित होंगे वो। मैं समीर आलम साहब के पास जाऊं उससे पहले ये सवाल जरा अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जिसका जवाब उनको देना है। हम ये जानने में बहुत उत्सुक हैं कि नंदीग्राम में क्या होने वाला है, और दर्शक भी जाहिर है इस बारे में अपनी राय रखना चाहेंगे। ममता शुवेंदु की हार जीत में कितने वोटों का अंतर हो सकता है, उसके लिए आपके जैसे ही आप ये QR कोड जो आपको यहाँ नीचे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको स्कैन करेंगे तो आपके सामने विकल्प आएंगे, वो विकल्प आप चुनिए और आप में से ज्यादातर राय क्या रखते हैं ये हम इस कार्यक्रम के दौरान बताएंगे। लेकिन समीर आलम साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले शुभ्रस्था, ये सभी अगर जीत रहे हैं तो हार कौन रहा है? 1 अप्रैल तो नहीं मनाया जा रहा है। दिनेश जी, देखिए ये टिपिकल, मुझे लगता है ये टिपिकल राजनीतिक सवाल है जिसका जवाब सारे राजनेता यही देंगे कि नंदीग्राम वही जीत रहे हैं, बंगाल वही जीत रहे हैं। ये तो आने वाले 2 मई को हमें सब पता चलेगा कि कौन है, कौन रहेगा, कौन आगे आने वाले समय को बंगाल को नई दशा और दिशा देगा। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कह रही हूँ दिनेश जी, लगातार कहती आ रही हूँ, ये है कि इस चुनाव में विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, और इस बात से हमें बिल्कुल गुरेज नहीं करना चाहिए। ये बात कहने से ये किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, ये आपस में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बैठ करके बात कर सकते हैं इस पे। लेकिन मैं जब देखती हूँ, अभी तौसीफ जी बता रहे थे, वेस्ट बंगाल के डेटा की बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए कितना काम हुआ। मैंने भी बेसिक चीजें पढ़ी, मैंने NDTV का सर्वे देखा, NDTV की वेबसाइट पे सर्वे। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपने तमाम सर्वे देखे होंगे, उनका हवाला हम लेंगे, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। आपने कहा कि देखिए विकास का मुद्दा पीछे छूट गया है, इसके लिए दोषी कौन है? नेता बरगला देते हैं क्या वोटर्स को? वोटर्स के पास अपनी अक्ल नहीं है, उनके पास कोई एक मुद्दा लेकर आता है और वोटर भटक जाता है क्या? नेताओं की जिम्मेदारी होती है नैरेटिव सेट करना, वोटर का अपना कोई नैरेटिव नहीं होता। बिल्कुल, मैं दोनों तरह से इसको देखती हूँ दिनेश जी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि नेताओं का प्राइमा फासी उनका रोल होना चाहिए नैरेटिव सेट करने के लिए, लेकिन प्रदेश की जो जनता भी है या देश की जनता को भी है, उसको भी सामने आकर के कहना चाहिए। अगर वो मुद्दे उनके काम के नहीं है तो जरूर कहना चाहिए, क्योंकि ठीक है, तो मुद्दे असल में कौन लेकर सामने आ रहा है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।